नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीन्यूज बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें और जाने बिहार की एक एक खबरों को विस्तार से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं बिहार की मुख्य खबरें। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे भोजपुर में सामुदायिक भवन में बैठने को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हो गई, एक की मौत और कई लोग जख्मी हो गए। जी हाँ फ्रेंड, बिहार के भोजपुर में जो है अपराध का गढ़ बढ़ता जा रहा है। अपराधी बिना भय के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जदयू नेता की गोली से हत्या के बाद सोमवार को भूमि विवाद में अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत जो है तत्काल हो गया, जबकि कई लोग घायल हो गए। सामुदायिक भवन में बैठने को लेकर आपसी विवाद में दो गुटों में जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर की, तो छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज। जी हां फ्रेंड, सचिवालय के पास छात्र छात्राओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। शिक्षा लोन को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे प्रदर्शनकारियों पर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सचिवालय के पास हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है इकट्ठा होकर और स्टूडेंट शिक्षा लोन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जहां उन्हें रोका गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। छात्रों का कहना है कि सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन को सुचारू करे। सुभारती विद्यालय के छात्रों ने बताया कि पिछले 2 सालों से बिहार सरकार स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन के पैसे को पास नहीं कर पाई है। लोन के लिए अप्लाई किया गया है, उन्हें आज तक लोन के पैसे नहीं मिले। ऐसे में सरकार बदलती है तो उन्हें पैसे कौन दिलाएगा। अच्छी बात है। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। तेजस्वी यादव, जी हाँ फ्रेंड, उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। आप इस वीडियो को देखें फ्रेंड। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी बिहार में ही है। और हमने पहले भी जो दर बताया था, आंकड़ा बताया था, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 46.6% जो दर है बेरोजगारी का है। ध्यान से सुनिएगा, ये गंभीर मसला है। 46.6 जो परसेंटेज है वो बेरोजगारी का है। हम लोगों ने लोगों को कहा था कि हम लोग बेरोजगारों नौजवानों के साथ हैं और आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलेगा तो ये जो भारी व्यापक जो समस्या जो है इसको हम लोग दूर करेंगे। ये वादा नहीं है, बल्कि मजबूत इरादे के साथ हम लोगों ने इस पर काम किया। मैं आपको बता दूं, इसके बाद में कुछ आंकड़े भी आप लोगों के सामने रखेंगे। सवाल होगा कि भाई आप रोजगार कैसे दीजिएगा, रोजगार का सृजन आप कैसे कीजिएगा। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वालों को लोगों ने देखा है, जाना है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ 15 साल में जिन लोगों ने सत्ता में राज किया, बिहार को कंगाल बना दिया। एक बिहारी पर लगभग 37,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। 12.5 करोड़। बात करेंगे दोस्तों बिहार न्यूज टुडे में की बहुत चर्चित खबर है, पुलिस के पक्के पॉलिटिशियन बन गए पांडे जी। जी हाँ फ्रेंड, गुप्तेश्वर पांडे का बात कर रहे हैं। चुनाव पर बोले जैसा पार्टी कहेगी वैसा ही करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि गुप्तेश्वर पांडे कल जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। डीजीपी पद से बीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे रविवार को जदयू में शामिल हो गए। उन्हें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई। बाद में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर गुप्तेश्वर पांडे
ने कहा कि अब पार्टी पर निर्भर है वह किस तरह की सेवा लेगी, क्या जिम्मेदारियां देगी। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले यह मेरा फैसला नहीं होगा, पार्टी तय करेगी। हालांकि शाहपुर बक्सर से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा है। ललन सिंह ने गुप्तेश्वर पांडे की तारीफ भी की। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट में है कि फ्रेंड, हाई कोर्ट ने संजय राउत को हरामखोर वाले बयान पर क्या कहा, आज हम आपको उसका पूरा डिटेल बताएंगे। हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नोटी होता है तो फिर नोटी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार हाई कोर्ट बोला है। जी हाँ फ्रेंड, कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुआ। इस दौरान कोर्ट में शिवसेना के नेता संजय राउत के हरामखोर वाले बयान पर बहस हुआ। कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कहा कि संजय राउत ने इंटरव्यू में हरामखोर का मतलब नोटी बताया था। इस पर जस्टिस कत्थावाला ने कहा कि हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नोटी है तो फिर नोटी का मतलब क्या होता है। सराफा ने आरोप लगाया कि संजय ने कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें हरामखोर कहते हुए सबक सिखाने की बात कही। इसके बाद कोर्ट में संजय राउत का जो है वीडियो फुटेज भी चलाया गया। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर की कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। जी हाँ फ्रेंड, शासन अपने हाथ में लेने पर करना होगा विचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़े ने एक बार फिर ममता बनर्जी के शासन पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें राज्य की शक्तियां अपने हाथ में लेने पर विचार करना होगा। गवर्नर जगदीप धनखड़े ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदल दिया है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके दफ्तर को लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताने वाले संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है बिहार टुडे न्यूज में कि यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर लगी रोक। जी हाँ फ्रेंड, पंडाल नहीं सिर्फ घर में स्थापित होंगी दुर्गा माता की प्रतिमाएं। इस बार नवरात्रि पूजा दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं सजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खतरे को देखते हुए आदेश दिया है कि नवरात्रि पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन सड़कों या पंडाल नहीं होगा। लोग अपने घर में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दशहरा पर रामलीलाओं का मंचन की परंपरा भी नहीं टूटेगी। यूपी के उन्नाव जिले में बांगरमऊ की एक राइस मिल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी 6 महीने हुए हैं, कम से कम 6 महीने और लड़नी है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं की पार्टी के कार्यालय पदाधिकारियों को बहुत बधाई दी। बोले एक सप्ताह में 15,000 कोरोना मरीजों की संख्या जो है कम हुई, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री के स्लोगन का हर किसी को पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जो है कम हुआ है। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। जी हाँ फ्रेंड, बिहार टुडे न्यूज में आज हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि लद्दाख में भूलकर भी कोई गलती ना करे। चीन हर खतरे से निपटने के लिए ब्रह्मोस, आकाश और निर्भय है तैयार। जी हाँ फ्रेंड, भारत चीन के बीच लद्दाख में महीनों से चले आ रहे सीमा विवाद की वजह से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है। हम आपको बताने का कोशिश करेंगे दोस्तों, वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें। सेना ने 500 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल और 800 किलोमीटर की रेंज वाली निर्भय मिसाइल को भी तैनात करके रखा हुआ है। और बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट का, तो भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर तबाह किए थे आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड। जी हाँ फ्रेंड, सरकार सोमवार को यानी कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की 4थी वर्षगांठ मना रही है। सितंबर 2016 में जम्मू और कश्मीर के उरी में जो है एक सेना शिविर पर हुए घातक हमले की प्रतिक्रिया में आतंकवादी समूहों के खिलाफ आज ही के दिन हमले किए गए थे। रविवार को अपने मासिक रेडियो संबोधन यानी कि मन की रेडियो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
देश को हमला के बारे में याद दिलाया था। जी हाँ फ्रेंड, पीएम मोदी ने कहा था कि 4 साल पहले इस समय के दौरान दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारे सैनिकों की साहस, बहादुरी और पराक्रम को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का बस एक ही मिशन और लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर भारत माता की जय और सम्मान की रक्षा करना है। उन्हें अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे कर्तव्य की रेखा पर आगे बढ़ते रहे हैं और हम सभी साक्षी बने हैं कि वे कैसे विजयी होकर लौटे। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया था। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का वर्षगांठ मनाया जा रहा है सोमवार को। बात करेंगे दोस्तों अगले अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, भारत में 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, मरीज 10 लाख रिकवरी सिर्फ 11 दिन में किए गए हैं। यानी कि कोरोना का मरीज का रिकवरी जो है 10 लाख सिर्फ 11 दिन में रिकवर किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी लोगों को पता है कि हर दिन में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले खौफनाक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। मगर इस बीच अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है 50 लाख के पार चली गई। आखिरी 10 लाख लोगों की रिकवरी जो है सिर्फ 11 दिन में किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और शनिवार को इसे पूरे विश्व में मरने वाली की संख्या जो है बढ़कर 9,90,000 के पार चली गया है। यानी कि 9,90,000 लोग अब तक कोरोना से मारे जा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्व भर में अब तक 9,90,738 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 3.26 करोड़ मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले अपडेट, जैसे कि उइगर के बाद उत्सुल मुसलमानों पर कहर ढा रहा है चीन। जी हाँ फ्रेंड, हिजाब समेत पारंपरिक ड्रेस पहनने पर लगाया चीन बैन। चीन के सिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर कहर बनकर टूटने के बाद ड्रैगन ने उत्सुल मुसलमानों को निशाना पर ले लिया है। महज 10,000 की आबादी वाले उत्सुल मुसलमानों को चीन में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। उत्सुल महिलाओं को हिजाब समेत कई तरह की पारंपरिक ड्रेस पहनने पर रोक लगा दिया है। यह जानकारी सामने आने के बाद चीन एक बार फिर से दुनिया भर के देशों के सामने घिर चुका है। और बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में कि CBI ने कहा जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। अब फैमिली मेंबर्स समेत जीजा OP सिंह से भी हो सकती है मुलाकात। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि CBI ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। अब CBI सुशांत की बहन मीतू प्रियंका सिंह और जीजा OP सिंह से पूछताछ कर सकती है। मीतू और प्रियंका से पहले भी सवाल जवाब हो चुके हैं। जानेंगे दोस्तों अगला बिहार टुडे न्यूज में क्या है। लता जी का 91वां जन्मदिन यानी कि 91 वर्ष की लता मंगेशकर हो गई हैं। दुनिया को 36 भाषाओं और 50,000 से ज्यादा गाने दिए, लेकिन पिता के सामने गाने से डरती थी लता मंगेशकर। जी हाँ फ्रेंड, भारत रत्न लता मंगेशकर ने 36,000 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। बकौल लता जी, पिता जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। इस प्रकार से लता जी बोली। ये मानने वाली महान गायिका लता मंगेशकर लंबे समय तक पिता के सामने गाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने इतना गाया कि सर्वाधिक गाने के रिकॉर्ड करने के कीर्तिमान यानी कि गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी हैं। 1974 से 1991 तक हर साल अपने नाम दर्ज कराती रही हैं। यानी कि अब तक वो बहुत ज्यादा गाना गा चुके हैं और इसके वजह से उनका नाम जो है गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। 91वें जन्मदिन पर लता जी से जुड़े कुछ खास यही रिपोर्ट थी।